एक क्वेश्चन करता हूं मैं रिटायरमेंट का। करना तो मुझे सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट थी, बट पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं कि बाकी भी एक बारी रिवाइज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का आपके लिए पहला क्वेश्चन है। Lisa, Monica and Nisha were partners sharing profits in the ratio 2:2:1. On 31st March 2019 बैलेंस शीट गिवन है। क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व है? नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी। क्या एसेट साइड पे एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March 2019 मोनिका रिटायर्ड। मोनिका कौन है? सेकेंड पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? 2/5। ठीक है। And the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed that land and building to be appreciated by 2,40,000. Land and building की वैल्यू 2,40,000 से बढ़ा रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% से गिरा रहे हैं। 50% of the stock was taken over by the retiring partner at book value. Retiring partner at book value. Asset was taken over by the retiring partner at book value. ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बट उसको कैपिटल अकाउंट में 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। जो भी स्टॉक है उसका 50% जा चुका है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। रिवैल्यूएशन में तब आता अगर वो डिफरेंट वैल्यू पे लिया जाता, बाकी 50% पड़ा रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स 5%। प्रोविजन क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट है, कौन सी? प्रोविजन क्रिएट करना है, तो क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। कभी कभी ध्यान से रीड करना चाहिए, लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन दे रखा होता है। नॉर्मली एसेट में से डेटर्स में से डिडक्शन होती है, बट कभी कभी वो लायबिलिटी साइड पे भी दे सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो प्रोविजन में कोई डाउट? लायबिलिटी साइड पे हो सकता है अलग से दे रखा हो, नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो एग्जिस्ट नहीं करता। जितना भी है पूरा का पूरा क्रिएट हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। रेशियो कैलकुलेशन, कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43। ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स का नाम लीजा, मोनिका, निशा। लीजा, मोनिका एंड निशा। ओल्ड रेशियो इज 2:2:1। न्यू रेशियो कौन चला गया? कुछ मेंशन नहीं है, तो 2:1। गेनिंग रेशियो कुछ मेंशन नहीं है, 2:1। तो पहला हो गया रेशियो। सेकेंड वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख। 3 लाख क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है? करने का? मोनिका। मोनिका's share 3 लाख into 2/5, 5 6 6 2 120। कोई भी डाउट? ये 120 कौन देगा? बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। क्या नाम है बाकी दोनों का? लीजा एंड निशा। लीजा एंड निशा किस रेशियो में देंगे? 2/3 और 1/3। 3 मतलब 40, 80 एंड 40। कोई भी डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, रिजर्व कोई है नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। कैपिटल बैलेंस क्या है? 14 14 360। कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस BD 14 14 एंड 360। कोई रिजर्व नहीं। गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग
क्या नाम है पार्टनर्स का? लीजा, मोनिका एंड निशा। किसको मिल रही है? मोनिका बाय लीजा's कैपिटल अकाउंट 80,000 by Nisha's capital account 40,000. 2 कौन है? Monica's capital account. Lisa debited by 80,000, Nisha debited by 40,000. ध्यान से देखेंगे, रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, रिजर्व कोई है नहीं, रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 40 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 240, गलती से 40 बोला, 240 क्रेडिट्स। पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो एसेट्स में क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1240। नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 1,20,000। 880, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मशीनरी कितना? 880। ओ सॉरी, मैंने 10 में से माइनस कर दिया। 10 कितना है? 120 है ना? 10 लाख 80, मैंने 10 में से माइनस कर दिया था। 12 लाख का मशीनरी, 12 लाख माइनस 120, 10 लाख 80। 50% of the stock was taken over by the retiring partner. तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, कौन टेक ओवर कर रहा है? मोनिका। एसेट्स में नेक्स्ट स्टॉक 50% जा चुका है, 50% बचा है 5 लाख। कोई भी डाउट अभी तक? ठीक है, रिवैल्यूएशन नहीं था तो इसलिए रिवैल्यूएशन में आया नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। 4 लाख है डेटर्स, प्रोविजन 5%। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% मतलब 5 4 जा 20,000। डेटर्स कितने हैं? 4 लाख। सन्ड्री डेटर्स 4 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 20,000, 5% था। ठीक, तो कितना हो गया? 3,80,000। क्लियर? सारी चीजें दिखा दी। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट्स 240, डेबिट्स 140, तो प्रॉफिट है 1 लाख का। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? लीजा, मोनिका एंड निशा। और रेशियो इज 2:2:1, 40 40 20, 40 40 and 20। प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या? 40 40 एंड 20। कोई भी डाउट? ओके, रिवैल्यूएशन हो गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? रितेश आपका डाउट क्लियर है बेटा? यस सर। चल सकता हूँ आगे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट है लास्ट स्टेप। यहाँ तक सब कुछ कर लिया था सबने। किस किस ने कोई गलती करी? कोई गलती करी? सर मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
ठीक है, ध्यान रखते हैं कॉमन एरर होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। ये बात मैंने कितनी बार बताई होगी रिद्धिमा? 5 से कम बार, 5 से ज्यादा बार? 5 से ज्यादा बार बताता हूँ, जब जब वो आता है और जब नहीं भी आता है तो भी बता देता हूँ कि जब ट्रीटमेंट करी थी, क्योंकि एरर हो जाता है इसलिए बार बार बताया था कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व। चलो बेटा, अब हम जिस चीज के लिए आज मिले हैं उस चीज को खत्म करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, केस 1, total capital of the new firm is fixed at 27 lakhs, which will be in the proportion of the new profit sharing ratio. For this purpose, current accounts of the partners were to be opened. मतलब जो capital adjustment है वो current account के थ्रू करनी है, बस वो ये कह रहे हैं। नहीं कहता तो कैश और बैंक के थ्रू करते हैं, ठीक है ना? तो ये तो एडमिशन में भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वर्किंग नोट नंबर हमारा 3 हो गया। क्या कर रहे हैं हम? कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में बहुत ही ज्यादा इजी है जो ये केस कर रहे हैं। केस 1 क्या है? when the total capital of the new firm is given, when the total capital of the new firm is given। तो टोटल कैपिटल कितनी गिवन है? 27 lakhs। वो क्या कह रहा है? दिस शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप 1, आपको कोई नंबरिंग करके नहीं करना होता, बस उस ऑर्डर में करना होता है। तो स्टेप 1, कैलकुलेट शेयर ऑफ कैपिटल required for each partner as per the new profit sharing ratio। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल होनी क्या चाहिए? 27 लाख टोटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपस में 2:1 है। लीजा का क्या है? 2/3। और दूसरी कौन है? निशा। निशा का क्या है? 1/3। 3 9 9 2 18 लाख और 9 लाख। कोई भी डाउट? क्या है ये? रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या निकाला हमने? रिक्वायर्ड कैपिटल। कैपिटल रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड कैपिटल एक ही बात है। कोई डाउट? स्टेप 2, कंपेयर द required capital with the existing capital। compare the required capital with the existing capital। तो पार्टनर्स कौन है? लीजा, निशा। रिक्वायर्ड कैपिटल 18 लाख और 9 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब अभी कैपिटल है कितनी, तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लीजा की कितनी है? 1440 माइनस 80। तो लीजा की कितनी है? 1440 माइनस 80, तो कितना आ गया? 1760। 18 ले लिया था, वो 18 याद देखा ना, विजन। 1360। इसमें कोई डाउट? और दूसरे की क्या है? निशा 380 माइनस 40। 380 माइनस 40 340। लीजा की कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख, उसकी अभी है कितनी? 1360। लीजा विल ब्रिंग रुपीज 4,40,000, यस और नो? और निशा की होनी चाहिए 9 लाख, है अभी 340। निशा विल ब्रिंग रुपीज 560। उनको लाने हैं, बट उन्होंने क्या बोला?
कि जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट है वो करेंट अकाउंट के थ्रू कर देना, तो कैश की जगह हम करेंट अकाउंट के थ्रू वो एंट्री पास कर देंगे। कैलकुलेशन क्लियर है सबको? बहुत ईजी है कैलकुलेशन। टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, उसको कंपेयर करो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल जितनी है उससे। अब ध्यान से देखना, क्लोज करेंगे कैपिटल। एक डाउट था, बोलो। अगर हमें टोटल कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो जो बैलेंस शीट है वो प्लस करेंगे? वो एक सेपरेट केस है कि बस ये लिखा होगा कि कैपिटल्स आर टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट है बट सेपरेट केस हो जाएगा कि कैपिटल्स आर टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस केस में क्या होगा, जो भी उनकी क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी उनके आ रहे हैं तो उसको एग्जिस्टिंग कैपिटल बोलते हैं, उन दोनों को टोटल करा, दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कंपेयर कर लेंगे। आएगा अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस, ऊपर लिख लेते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। लीजा का क्या है, होना कितना चाहिए, 18 लाख, यस और नो? ये क्लोजिंग बैलेंस है जो होने चाहिए, 18 लाख होना चाहिए। उसके लिए लीजा को पैसे लाने पड़ेंगे बट वो पैसे नहीं ला रही, तो हम क्या करेंगे, लीजाज करेंट अकाउंट। कितने पैसे लेने हैं इससे, कैलकुलेट करा था हमने अभी, 440। तो ध्यान से देखना, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने, 1880 1880। लीजा से पैसे लेने हैं तो वो लाइबिलिटीज में भी दिखा देंगे उसको। ठीक है जी। दूसरा मोनिका, ध्यान से देखना बेटा, चलो निशा को क्लोज कर देते हैं। निशा का कितना होना चाहिए, 18 और 9, यही था। 9 के लिए बाय निशाज करेंट अकाउंट, निशा से कितने पैसे लेने हैं, 560, क्रेडिट 940, डेबिट 940। ठीक है सर आप एक बार कैलकुलेशंस फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? कौन सी? एक एक करके बात करते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसको हमने करा एग्जिस्टिंग कैपिटल से। एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग Yes, sir. कैपिटल में कोई डाउट? नो सर, नो सर। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब मेरी कैपिटल होनी चाहिए 18 लाख, मेरी कैपिटल अभी है 13,60,000, तो मुझे और पैसे लाने पड़ेंगे। कितने पैसे लाने पड़ेंगे, लीजा को 440, 4,40,000, यस सर। निशा की ठीक है 9 सर। लाख होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी सर। चल अच्छा आपने पूछा। ओके, तो लीजा और निशा क्लोज्ड। मोनिका क्या कह रही है, मोनिका कह रही है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कह रही तो क्या होगा, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू मोनिकाज लोन अकाउंट। तो मोनिका के लोन में कितने, क्रेडिट्स 1560 माइनस डेबिट्स 5 लाख, 1060। कोई भी डाउट? कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1060, 1560। कोई डाउट? चलो लाइबिलिटी साइड क्लोज करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, एक बंदा बोले 160। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने हैं, एक ही बंदा बोले ना, 44, बी लाउड एंड क्लियर, 244। ईपीएफ एज इट इज आ जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है, 76। ठीक है, और कोई रिजर्व नहीं है। क्या कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, क्या कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, लोन आया, मोनिकाज लोन, मोनिकाज लोन कितना लोन है, 10,60,000। हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो वो हमारे एसेट्स हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आ जाएंगे। कैपिटल बैलेंस सिर्फ लीजा और निशा का बचा, कैपिटल्स लीजा एंड निशा। लीजा 18 लाख, निशा 9 लाख। और कोई लाइबिलिटी नहीं है। एसेट्स की बात अगर करें
तो बैंक कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हुई, ना कोई पैसे आए, ना हमने किसी को कोई पैसे दिए, बैंक बैलेंस क्या था 40,000। अब लीजा से हमने पैसे लेने हैं, तो लीजास करेंट अकाउंट कितने पैसे लेने हैं 440। निशा से पैसे लेने हैं, निशास करेंट अकाउंट कितना 5,60,000, 42,40,000। क्या रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट मुश्किल है? नहीं, ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या था ये केस? व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। क्वेश्चन नंबर हमने 43 करा, टीएस करेगा।